यहाँ डिस्कॉर्ड उस निशान के होने का सीक्रेट रिवील करती है कि वो सबसे पहली अमर इंसान है और नाइल सबसे आखिरी, यानी कि इसके बाद कोई भी अमर इंसान पैदा नहीं होगा। ये कहकर वो नाइल को अपनी टीम में शामिल होने का कहती है, लेकिन नाइल उसे कोई जवाब नहीं देती, इसलिए डिस्कॉर्ड वहां से चली जाती है। अब एंडी की टीम फिर से हाउस में इकट्ठा होती है, जहां सभी इंसानों के ऊपर आने वाले नए खतरे के बारे में बातें करते हैं। तब एंडी उस दिन के बारे में सोचती है जब क्विन ने उसे नेकलेस गिफ्ट दिया था। एंडी उस टूटे हुए नेकलेस को देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं तुआ बुकर से पूछता है कि क्या कभी नाइल ने एंडी को कोई चोट पहुंचाई थी, जिस पर बुकर बताता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें नाइल ने एंडी को चाकू मार दिया था। ये सुनकर तुआ कहता है कि पुरानी किताबों में लिखी कहानियों से मुझे लगता है कि नाइल के पास अमरता छीनने की शक्तियां हैं, इसलिए डिस्कॉर्ड उसका इस्तेमाल करके सभी अमर लोगों की शक्तियां छीनना चाहती है। साथ ही तुआ बताता है कि नाइल से घायल होने के बाद अमर इंसान अपनी शक्तियों को किसी और इंसान को सौंप सकता है। अगली सुबह बुकर एंडी के हाउस से जाने लगता है। तब एंडी उसे यहीं रुकने का कहती है, क्योंकि इस इमरजेंसी में टीम को उसकी जरूरत है। इसके बाद हम डिस्कॉर्ड को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहां वो क्विन को एंडी की टीम से बदला लेने के लिए भड़का रही होती है, जिस पर क्विन कहती है कि मुझे टीम के साथ साथ इंसानों से भी बदला लेना है। इस बात पर डिस्कॉर्ड उसका साथ देने का कहती है। यहाँ से सीन इंडोनेशिया देश में शिफ्ट होता है, जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर एक ट्रक आ रहा होता है, जिसे देखकर गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, पर ट्रक नहीं रुकता और गेट से टकरा जाता है, जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से गार्ड्स को लगता है कि ट्रक ड्राइवर मर चुका है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ट्रक कोई और नहीं बल्कि क्विन चला रही थी। खैर, क्विन जल्द ही ठीक हो जाती है और एक गार्ड को बंदी बना लेती है, जिससे सभी गार्ड्स का ध्यान क्विन पर आ जाता है। इस बात का फायदा उठाकर डिस्कॉर्ड के लोग पीछे से उन सभी गार्ड्स को गोली से मार देते हैं। इसके बाद सभी लोग फैसिलिटी में घुसने लगते हैं, जिससे वहां मौजूद एम्प्लॉइज में दहशत फैल जाती है और जो भी क्विन के रास्ते में आता है उसे मार दिया जाता है। इधर बुकर नाइल की फाइटिंग प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करता है, जिस दौरान तुआ भी उनके साथ शामिल हो जाता है और तीनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइटिंग से पता चलता है कि तीनों के पास अलग अलग स्किल्स हैं। इसी बीच नाइल गलती से बुकर के हाथ को काट देती है, जिससे शर्मिंदा होकर वो बुकर से माफी मांगती है। तब अकेले में बुकर तुआ को दिखाता है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है, जिससे ये साबित हो जाता है कि नाइल के अटैक से अमृता खत्म हो रही है। यहाँ बुकर तुआ से कहता है कि वो ये बात एंडी से छुपा कर रखे। जिसके बाद जेम्स एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो सभी को न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए हमले की सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है, जिसमें वो देखते हैं कि डिस्कॉर्ड की टीम ने फैसिलिटी पर कंट्रोल करके न्यूक्लियर कोर में बॉम्ब लगा दिया है। अब एंडी की टीम के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी को बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए सभी फैसिलिटी में जाने का डिसाइड करते हैं। तब जॉय निकी को बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है, जिस पर निकी उसे दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही घंटों में टीम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर पहुंच जाती है। तब जेम्स बाहर रुककर टीम को गाइड करता है। फैसिलिटी के अंदर जाने पर टीम को हर जगह पर छोटे छोटे बॉम्ब लगे हुए मिलते हैं, पर थोड़ी ही देर में डिस्कॉर्ड के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन कोई भी गन का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि चारों तरफ बॉम्ब लगे हुए थे। देखते ही देखते एंडी की टीम और डिस्कॉर्ड के लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें सभी मार्शल आर्ट्स, चाकू, तलवार, यहाँ तक कि कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। पर एंडी की टीम के सामने डिस्कॉर्ड के लोग कमजोर पड़ने लगते हैं, इसलिए वो लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर टीम मेंबर्स को अलग कर देते हैं। इसी दौरान एक आदमी नीचे गिर जाता है और गलती से उससे एक बम पर गोली चल जाती है, जिससे वहां एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें निकी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है, पर जल्द ही वो ठीक हो जाता है। इसके बाद तुआ, निकी और जॉय को एक दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर एक और ब्लास्ट होता है, लेकिन तीनों वापस से ठीक हो जाते हैं और किसी तरह फैसिलिटी के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां डिस्कॉर्ड के लोग उन्हें घेर लेते हैं, पर तीनों मिलकर उन्हें मार डालते हैं। तभी रूम का गेट बंद हो जाता है और अचानक से लिक्विड नाइट्रोजन रूम में भरने लगती है, जिससे तीनों वहीं फ्रीज हो जाते हैं। तब डिस्कॉर्ड के लोग उनकी बॉडी को बैग में रखकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर कोर रूम में दो लोग एंडी को घेर लेते हैं और उसे बिजली का झटका देकर नीचे गिरा देते हैं। इसलिए नाइल एंडी को बचाने के लिए पाइप को पकड़कर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन पाइप टूटने के कारण वो नीचे गिर जाती है और सारा मलबा उसके ऊपर गिर जाता है। ये देख एंडी दोनों लोगों को मारने लगती है, लेकिन जब वो नीचे नाइल को देखती है तो उसे वहां नाइल नहीं दिखती। वहीं बाहर मौजूद जेम्स को डिस्कॉर्ड के लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ एंडी को भी कुछ लोग पकड़कर फ्लोर पर गिरा देते हैं। तब बुकर वहां आकर कुल्हाड़ी से उन लोगों को मार डालता है। इसी बीच गेट पर एक और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए वो डिस्कॉर्ड को ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते से जाते हैं। तभी बुकर देखता है कि एंडी के घाव ठीक हो रहे हैं। तब बुकर एंडी को बताता है कि मैंने अपनी सारी शक्तियां तुमको दे दी हैं,
इसके बाद एंडी डिस्कॉर्ड के कई लोगों का सामना करती है और देखती है कि उसके घाव भर रहे हैं, जिससे उसे बुकर की कहानी पर विश्वास हो जाता है। खैर, बुकर देखता है कि डिस्कॉर्ड के लोग वहां आ रहे हैं, इसलिए वो गेट बंद करके उन लोगों को रोकने लगता है और एंडी को आगे बढ़ने का कहता है। तब एंडी उसे बचाने के लिए गेट तोड़ने लगती है, पर गेट नहीं टूटता। इधर बुकर मरने से पहले वहां आए सभी लोगों को मार डालता है। इस बीच नाइल मलबे से बाहर निकलकर क्विन को ढूंढती है और उससे कहती है कि डिस्कॉर्ड तुम्हें भड़काकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन क्विन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में नाइल क्विन के पेट पर वार कर देती है, जिससे क्विन की अमरता खत्म हो जाती है, जिससे क्विन के घाव ठीक नहीं होते, इसलिए वो बहुत हैरान हो जाती है। तभी डिस्कॉर्ड पीछे से आकर नाइल पर तलवार से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर उसका आदमी नाइल को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर एंडी को मेन बॉम्ब मिल जाता है, लेकिन क्विन बॉम्ब का ट्रिगर लेकर वहीं बैठी हुई थी। तब एंडी उसे समझाती है कि वो बुरी इंसान नहीं है और मकसद लोगों को बचाना है, न कि उन्हें मारना। इसी तरह एंडी क्विन को बम ब्लास्ट न करने के लिए राजी कर लेती है। तभी एंडी देखती है कि डिस्कॉर्ड उसकी टीम को हेलीकॉप्टर्स में रखकर कहीं ले जा रही है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए एंडी उसका पीछा करती है और छलांग लगाकर कुल्हाड़ी से एक हेलीकॉप्टर की विंडो तोड़ देती है, जिसके बाद वो पायलट के पास पहुंचने की कोशिश करती है। तब पायलट उसे गोलियां मारकर नीचे गिरा देता है, पर कुछ ही देर में एंडी ठीक हो जाती है, लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था। तभी डिस्कॉर्ड का हेलीकॉप्टर एंडी के पास आता है और डिस्कॉर्ड एंडी को अपनी टीम में शामिल होने का कहती है। तब एंडी मौका देखकर हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देती है और डिस्कॉर्ड को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब एंडी नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसने अपनी अमरता खो दी है। यहाँ डिस्कॉर्ड रिवील करती है कि मेरा हमेशा से तुम्हारी टीम को पकड़ने का प्लान था, ताकि मैं नाइल से उसकी अमरता लेकर फिर से अमर बन सकूं। ये सुन एंडी डिस्कॉर्ड पर हमला कर देती है, जिस दौरान डिस्कॉर्ड एंडी को चाकू मारकर गिरा देती है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चली जाती है। तब एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को डिस्कॉर्ड से बचा लेगी। कुछ समय बाद हम एंडी को तुआ की लाइब्रेरी में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उससे वहां कुछ नहीं मिलता। अब एंडी क्विन के घावों पर दवाई लगाती है और वो एक दूसरे को माफ कर देती हैं, जिसके बाद दोनों डिस्कॉर्ड को हराने के लिए एक साथ काम करने का डिसीजन लेती हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही एंड हो जाता है।